आपके स्कूल की क्या खूबियाँ हैं और इस स्कूल में क्या अच्छा है और किस तरह का आप मैनेजमेंट करते हैं? जहाँ तक पढ़ाई का मामला है, पढ़ाई में तो जैसा किताबों से पढ़ाना वो तो एक नॉर्मल बात रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कोशिश करी है बच्चों में कुछ ऐसी खूबियाँ डालें जिससे जब वो यहाँ से पढ़ने के बाद दूसरी दुनिया को फेस करें, बाहर निकलते हैं, तो उन्हें वो एक नर्वसनेस ना हो, कॉन्फिडेंस उनका काफ़ी ऊंचा रहे। इसी में हम लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करते रहते हैं। बच्चों का सिर्फ एक यही ध्यान नहीं रखा जाता कि सिर्फ एक किताबी पढ़ाई हो जाए, काम ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ उनको जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए वो करवाते रहते हैं। अच्छा, जिस तरह से दौर बदल रहा है, आपके स्कूल में देखा है कि चॉक स्टिक का यूज नहीं है, इलेक्ट्रिक बोर्ड का यूज है, कंप्यूटर बोर्ड का यूज है, तो उसके बारे में क्या सोच है, क्या लगता है? भाई आज का दौर पिछले दौर से तो बहुत फ़र्क हो गया है। जब हम लोगों ने पढ़ाई करी थी तो उस वक्त तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता था, लेकिन आज जो बच्चा जो पैदा हो रहा है वो उठते ही पैदा होते ही वो देखता है बहुत बड़े बड़े गैजेट्स उसके सामने हैं, इंटरनेट उसके सामने बिल्कुल खुला हुआ पड़ा है। और अगर आज क्लास में वो चीज़ें ना हों तो मैं नहीं समझता कि बच्चे के लिए वो सब बहुत आसान होगा। आज बच्चा उसके साथ कोरिलेट कर रहा है कि भाई मेरे को अगर घर में नेट देखने को मिल रहा है तो क्या स्कूल में है। तो जब स्मार्ट क्लास उसके सामने होती है, उसको वो सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो इंटरेस्ट बनता है और बहुत अच्छे तरीके समझ में आता है। अच्छा, किस तरह से कॉन्सेप्ट आया लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, नाम दर्ज आपका हो गया, और क्यों बैल का आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि बैल नहीं रखनी है अपने दिमाग में? भाई हाँ, हमारे दिमाग में जो ये ख्याल था वैसे तो कई दिनों से चल रहा था, कई बार चल रहा था। होता क्या था, जैसे ही बैल बजी एकदम सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, बच्चे भी हिलने लग गए क्लासेस में, और बेल बजते ही बच्चों को पता चल जाता था कि अब ये काम ख़त्म हो गया। अगर टीचर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह भी रहा है लेकिन बेल बज चुकी है तो बच्चा फिर वो रेस्टलेस हो जाता है। तो अब ये सोचा गया कि भाई इम्पॉर्टेंट क्या है, बेल बजाना इम्पॉर्टेंट है या जो चीज़ समझाई जा रही है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब उस पर कॉन्सेंट्रेट होता है। अगर बाई द वे टाइम थोड़ा सा आगे पीछे भी हो गया, पीरियड तो ओवर हो गया है लेकिन टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है, तो टीचर अपना कॉन्सेप्ट पूरा करके निकलता है और बच्चे को भी पता होता है कि हाँ भाई इसने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा करना है। और इतना सिस्टमेटिक हो रहा होता है कि बच्चे को एक क्लास ख़त्म हुई, दूसरा टीचर आया, तो उसके बीच में जो उसका वो था माइंड डाइवर्ट होने का टाइम, वो नहीं हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि एक इरिटेशन भी उससे थी, घंटे से कुछ ऐसा था कि इरिटेशन होती है? नेचुरल सी बात है भाई, आपका कंसंट्रेशन तो लूज़ हो ही रहा है। हर 35 मिनट बाद आपका कंसंट्रेशन लूज़ हो रहा है। भाई माइंड का तो अपना कॉन्सेप्ट है ही, 16 सेकंड बाद डाइवर्ट होता है। अब वो एक बेल ने और काम कर दिया था। तो बेल को मैं समझता हूँ, बेल को एक बहुत बड़ा एक ऐसा मैटर नहीं था जो कि हमें चलाते ही रहना चाहिए हर वक्त। और आज हमने जब इसे किया है तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि अगर हम अपने सिस्टम में डालते हैं तो आदमी के जो एक मेंटली जो उसका वो है मैच्योरिटी आती है वो बहुत ज़बरदस्त आती है, और आदमी खुद समझता है कि भाई इस काम को मेरे को इस वक्त करना है, इस वक्त ख़त्म कर देना है। क्या आपने सोचा था कि लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कभी आपका नाम आएगा, या आपको उसका एक पॉजिटिव सोच थी, क्या था उसके पीछे? नहीं, क्या लगता था? देखिए, रिकॉर्ड बनाना या रिकॉर्ड में नाम लाना वो तो एक मतलब एक सिस्टम के साथ चल रहा है, फ्लो में, बहाव में आ गया। अदरवाइज़ कॉन्सेप्ट हमारा ये नहीं है कि बस सिर्फ एक रिकॉर्ड बना लिया और काम ख़त्म। हमें तो उसे एक जहाँ डेवलपमेंट का पार्ट है उस तरीके से लेके चल रहे हैं। हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिकॉर्ड का ही ऑब्जेक्टिव है हमारे दिमाग में। माइंड में एक डेवलपमेंट आना चाहिए, आदमी को खुद समझना चाहिए कि भाई मेरे को काम अपने हिसाब से करना है। चलिए, अब मिल गया है आपको लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसके आप प्रिंसिपल हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं उसके बारे में? जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई है और सीरियसनेस बढ़ गई है। एक काम को कर लेने के बाद ऐसा नहीं होता है कि भाई हम बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं और दिन में होता है कि भाई चलो ठीक है ये हमने कर लिया, काम ख़त्म। अब तो ऐसा लगता है कि इसे और आगे लेके चलना चाहिए, और बच्चों में जो हम चाहते थे कि भाई इसका बेनिफिट हो वो और अच्छे तरीके से आए और बढ़िया हो।